वेलकम बैक क्लास 9। आज हम चैप्टर नंबर 15 सौ टचनो सोनू उस लेसन का फर्स्ट पेज समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी लेखिका सुधा मूर्ति है और सुधा मूर्ति ने ये अंग्रेजी में लेसन लिखा है और उसका अनुवाद गुजराती में सोनल मोदी ने करा है। ठीक है, तो आज इसका हम फर्स्ट पैराग्राफ समझ रहे हैं कि सुधा मूर्ति कहाँ जाती है और उस गाँव का वर्णन क्या करती है। ठीक है, तो ये सब आता है फर्स्ट पैराग्राफ में। तो सुधा मूर्ति कहती है, ભારતમાં અતિથિ દેવો ભવની ભાવના ખરા અર્થમાં જોવા જેવી હોય છે। તો ક્યાં જવું જોઈએ? ગામડાઓમાં। ये फर्स्ट लाइन में ही एक फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा। અતિથિ દેવો ભવની ભાવના ખરા અર્થમાં ક્યાં જોવા મળે છે? તો ગામડાઓમાં। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा, अंडरलाइन करना। तो અતિથિ દેવો ભવ, तो અતિથિ દેવ સમાન છે એવી ભાવના સાચા અર્થમાં આપણને ક્યાં જોવા મળે છે? ગામડાઓમાં। બરાબર છે, ગામડાઓમાં જવું પડે અને ત્યાં જ આપણને સાચો પ્રેમ આતિથ્ય ભાવ જોવા મળે છે। जेम खोरडू वधारे गरीब एम ए भावना वधारे मजबूत। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अगर गांव का जो इंसान उसका घर जितना गरीब होगा, खोरडू एटले घर, बराबर है, एनु घर जेटलू गरीबीवाळुं हशे, जेटलो माणस गरीब हशे एटलो ज एनो भाव, एनो प्रेम जे छे, ठीक है, आतिथ्य भाव है, वो उतना ही मजबूत होगा। वो दिखावा कभी करता नहीं है। भारो भार प्रेम और आदर सत्कार मळे तो उनके प्यार में ऐसी मिलावट नहीं होती है। ठीक है, जितना प्यार हम देंगे उसके बदले में वो बहुत ज़्यादा प्यार और आदर सत्कार हमें देते हैं। तो ये बात गाँव की लोगों की करी है। वળી खरो आनंद तो ये बातनो होय छे कि सामे ये साचुकला माणसोनी कई ज अपेक्षा न होय। ठीक है, कि जो गाँव के लोग हमारा आतिथ्य सत्कार करते हैं, ठीक है, हमें आदर भाव सम्मान देते हैं, तो उसके बदले में वो हमसे कोई अपेक्षा या इच्छा रखते नहीं है कि वो इंसान मुझे मदद करे, मैं गरीब हूँ तो थोड़े मुझे पैसे दे दे, ऐसा कोई उनके मन में भाव होता नहीं है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, वो तुम्हारी एक्सरसाइज की है। पहले में ये वाला और उनका कैसा भाव होता है, क्या अपेक्षा होती है, कैसा प्यार होता है गाँव के लोगों का, ठीक है, वो आएगा। अब आता है सेकेंड, एक बार हूँ करनारा जिला में। तो यहाँ पे सुधा मूर्ति ने खुद ये अपने मुँह से बात बताई है और उनका एक्सपीरियंस बताया है कि कहाँ वो गई थी और वहाँ की बात बताई है। तो हूँ एक बार करनारा जिल्लाना एक नानकड़ा रूपकड़ा गाम में शाळाना समारंभ में हाजरी आपवा गई थी। ठीक है, तो गाँव कहाँ गई थी वो? करनारा जिल्लाना एक नानकड़ा, और नानकड़ा मतलब छोटा और रूपकड़ा मतलब सुंदर, गामे शाळाना समारंभ में, कि वहाँ पे छोटी सी स्कूल होगी, स्कूल में कोई फंक्शन कोई प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो वहाँ पे वो गई थी। अरबी समुद्र ने कांठे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि आ गाम क्या आवेलू है? तो अरबी समुद्र ने कांठे आवेल गाम। ठीक है, अरबी समुद्रना कांठे एटले किनारे आवेलू है आ गाम, करनारा जिल्लानु नानकड़ू गाम। ओके, साव ठंडू, बहुत ही ठंडा है, काळ जाने थंबी गयो होय त्यारे। अब वो गाँव कैसा है उसकी तारीफ करते हुए सुधा मूर्ति ने क्या कहा है? काळ एटले कि समय, जाने थंबी गयो होय कि समय जब थम गया होगा त्यारे भगवाने फुर्सते घड़ियों से। ठीक है, कोई अगर हम कोई अच्छी सुंदर लेडीज़ को हम देखते तो उसकी तारीफ़ में ऐसे बोलते हैं कि भाई भगवान ने तुम्हें फुर्सत से बनाया होगा। तो सुधा मूर्ति भी यहाँ पे इस गांव की तारीफ़ करते कहती है कि ये गांव इतना सुंदर है, तो ऐसा लग रहा है कि जब समय रुक गया होगा तो भगवान ने उसको बहुत ही फुर्सत से बनाया होगा। एवं लीलू छम छेवाड़ानु गाम, बिल्कुल हरा भरा, इतना मस्त, इतना सुंदर, एक पण होटल न मळे। ठीक है, ये इतना सुंदर गांव था पर यहाँ पे रहने के लिए, रुकने के लिए कोई होटल नहीं थी। नानकड़ी शाळाना जे मुख्य शिक्षक था ते अपरिणित था। अब सुधा मूर्ति जिसके बुलावे के उसमें गई थी, जिन्होंने उनको इनविटेशन दिया था, तो वो शिक्षक जो थे वो अपरिणित मतलब अनमैरिड थे और वो जेंट्स थे। ठीक है, तो सुधा मूर्ति गाँव तो आई पर उनको रहने के लिए होटल नहीं मिला, और जिन्होंने उनको बुलाया था तो वो व्यक्ति भी अनमेरिड थे, इसलिए वो उनके साथ भी नहीं रुक सकती थी। तो अब करे तो क्या करे? तेओ कोईना घरे भाड़ाना रूम में रहता, तेथी तेमणे मने धीमेथी कह्युं। तो जो शिक्षक ने उनको बुलाया था वो कहीं किराए में ही रहते थे, इसलिए उन्होंने सुधा मूर्ति को क्या कहा? एमने मने धीमेथी कह्युं, मैडम आ शाळाना चेयरमैन अने मुख्यदाता, ठीक है, जिन्होंने ये स्कूल बनाई है और ये स्कूल के जो चेयरमैन हैं, ठीक है, तो वो खूब ज भला सज्जन है, कि वो बहुत अच्छे हैं, आपने तेमना घरे रहवुं फावशे। ठीक है, तो वो जो शिक्षक होते हैं वो सुधा मूर्ति को कहते हैं गांव में तो कहीं होटल है नहीं, तो आप रुकोगे कहाँ? तो इसीलिए आप ऐसा करो कि यही स्कूल के जो चेयरमैन हैं वो बहुत अच्छे भले इंसान हैं, आप उनके घर चले जाओ, आपको उनके घर अच्छा लगेगा,
ફાયેગા वहाँ रहना। आज ये वरसाद पण घणो छे, ठीक है, आज बारिश भी बहुत है, रुकेगी नहीं, रुकने वाली है नहीं, तो मौसम ख़राब है, तो आप वहाँ पे चले जाओ। नदी में तो घोड़ापुर उमट्या छे। घोड़ापुर मतलब बहुत तेज़ बारिश आई है, उससे नदियों में पानी की बाढ़ आई है। एटले आजनी रात तो आपे अहीं ज रोकाई जवुं पड़शे, आप वापस भी नहीं जा सकते, इसीलिए आपको आज यहाँ रुकना पड़ेगा। अब मैं अपने साथ तो रख नहीं पाऊँगा, इसलिए आप ऐसा करो कि स्कूल के चेयरमैन की वहीं पे आप चले जाओ, ठीक है। तो ये 2 पैराग्राफ में सुधा मूर्ति ने पहले कहा है कि गांव के लोगों में ही आतिथ्य भाव ज़्यादा सच्चा होता है, दिखावा करते नहीं हैं, ठीक है। और दूसरे पैराग्राफ में बताया है कि सुधा मूर्ति जिस गांव में गई थी वो गांव कैसा था और किसके बुलाने पर गई थी और कहाँ रुकी थी, ठीक है। आगे के 2 पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।